हम जब अभी बैठे थे ऊपर, ये बच्चे आ गए, खड़े हो जाओ दोनों, पटकी डाले जो, नहीं नहीं तुम बैठ जाओ, हाँ आइए ऊपर आइए। ये दोनों बच्चे आ गए, हमें किसी ने खबर दी इनसे गुरुजी मिलना है, आप बैठ जाओ दादा। ये दक्षिणा लेकर आए और हमने कहा कि ये दक्षिणा क्यों दे रहे हैं? बोले गुरुजी आपसे मिलना तो नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, लेकिन आपकी कृपा से नौकरी लग गई सो हम वेतन लाए। जय 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 भाई विजय जय। दूर से माइक लो, कहाँ है माइक? और शिक्षक हो गए, शिक्षक माइक लो। हाँ सरकारी के प्राइवेट? माइक चालू कर लो। इनका पर्चा नहीं बना, हमें तो आज ही मिले। हाँ। खड़े हो जाओ, अपना नाम परिचय बताओ। सुधा नायक है हम, और हम जिस दिन पहली बार यहाँ दर्शन करने आए हैं उसी दिन से हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये मानिए बीच में विघ्न बाधा आई, लेकिन हमने कहा यदि राह दिखाई है तो काम पूरा करिए। और ये मान के चलिए अक्टूबर से अप्रैल में हमारी नियुक्ति मिल गई है। बहुत बड़ी कृपा है, मतलब हम ओवर एज हो चुके थे, उस चीज के लिए भूल भी चुके थे कि नौकरी लगेगी। सब 46 साल की उम्र में हमारी नौकरी लगी है। मतलब वाकई, मतलब जिस चीज को भूल जाए वो कर सकते हैं, ये हम मानते हैं। बताओ इधर 27 में है, कोई हमारा बायोडाटा तक नहीं ले रहा। इधर हनुमान जी की लीला देखो, 40 वर्ष में ही नौकरी लग रही। हम तुम्हें ये बताने करके प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना एडवर्टाइजमेंट। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि पर्चा बने या ना बने। इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने तो नहीं बताई, हमें तो सन्यासी बाबा के बल पे पता है। इन्होंने एक बात कही थी कि अगर तुम सच के हो तो ये करके बताना, ताकि दुनिया के लोगों को हम जवाब दे सकें। ऐसे हमने तो यही कहा था कि महाराज हमें नियुक्ति पत्र दो, बस और कुछ नहीं, नियुक्ति पत्र तक पहुंचा दो। बिल्कुल ये हनुमान जी की दया। तो हम तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं कि अगर बागेश्वर हनुमान जी पर तुम्हारा वास्ता होगा तो उलझनों में भी रास्ता होगा। बैठो, स्वागत, धन्यवाद। वैसे हमने इनकी 1 महीना से ज्यादा की वेतन ले ली। ये और हम तुम्हें बता देते हैं कि अपन ने वेतन ले ली। बोलो सीताराम। भगवान करे किसी की नजर न लगे, खूब जय हो, आशीर्वाद। तो हम आपको ये बताना चाह रहे, आप हमसे मिलो या ना मिलो, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद कर दिया और अगर आपने पेशी करना प्रारंभ कर दी तो काम सफल तो होकर के ही रहेगा। पिछले साल की वो घटना, शायद इस बार आएंगे वो, पता नहीं, हमें याद है पिछले साल जब कन्या विवाह हो रहा था तो एक आदमी आया, बोले हमको कुछ दक्षिणा देनी। हमकी किस बात पे? उन्होंने अपनी उम्र बताई, बोले हमारी उम्र 52 साल है और बागेश्वर बालाजी की कृपा से बेटा हुआ है और कोई संतान नहीं, 52 वर्ष में। और फिर जब दक्षिणा लेके आए, हम कहा हम क्या करेंगे, हम कौन रखेगा, कौन क्या करेगा। उन्हीं ने फिर हर बेटी को 1-1 फ्रिज दिया था। हमने कहा हमें चाहिए नहीं, हमें पैसों का कोई मतलब नहीं, आप वहीं बैठो। उन्होंने फिर जो है फ्रिज दिया। हम आपको ये बताना चाह रहे, आप हमसे मिलो या ना मिलो, आपने अगर नियम का पालन प्रारंभ कर दिया तो काम सफल तो हो करके ही, क्या काम सफल तो होगा ही होगा। ये है बड़ा हाई फाई हनुमान जी। हनुमान, अच्छा हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? और देवता चित्तनाधरी। हम पूरे दुनिया में ललकार कर कहते हैं भारत है ये तो हमारा धाम ही है। अब यहाँ तो बफरिंग भी नहीं होने, यहाँ हम तो भारत क्या विदेशों के मंचों पर भी ललकार कर अपने गुरुदेव के बल पर कहते हैं कि सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो हमारे दरबार का सामना कर ले। ये हमारा अभिमान नहीं, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। ये हम केवल भारत के लोगों को ये बताना चाह रहे कि हनुमान जी का छोटा सा भक्त कुछ भी कर सकता है। तुम भी उन्हीं के हो जाओ। किसके हो जाओ? लेकिन नाम बता देने से, पर्चा बना देने से, मन की बात बता देने से कल्याण नहीं। कल्याण काम सफल हो जाने से
और बालाजी का हो जाने से ही होना है। ये बिल्कुल कान खोल कर सुन लो। हम तुम्हारे बाप का नाम बता दें, क्या हलवा हो जाएगा? बाप का नाम तो तुम्हें भी पता है, अब लोगों ने बता दिया, बोठो ठटरी को बरू हमें पैसा दे भी बाबू, चल गो मुस्कुरा के 3 लाख और हमारे चले गए। बताइए कितना बड़ा घाटा लग गया है आज। अरे राम रे, बाद में यही होता है। पहले तो आदमी बड़े बड़े मुंह चलाते, कोई हमें बता दे हम इतने लाख देंगे, बाद में पे पांव पर के जाती हैं। कहाँ से आई बहना? कोलकाता से आई। कोलकाता में कहाँ रहती हैं आप? हाँ, माइक ले सकती हैं आप, पता परिचय के लिए माइक ले लो। आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जो माइक पर नहीं बोलना है, हम आपकी भावनाएं समझते हैं। पहली बार आई? नहीं, धाम में तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। कितनी बार आ चुकी? 7-8 बार आ चुकी हूँ। 7-8 बार। पर पर्चा पहली बार बन रहा है? अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? गुरुजी, आप भी माइक से। हम भी माइक से ना बोले, जो आज्ञा माय डियर सिस्टर। तो माइक दूर कर दें कि बंद? बंद। गुरुजी, मेरे को ना कोई भी चीज़ होने का रहता है ना, पहले से आपसे भी मिलने का रहता है, तो वो भी चालू है। भी आशीर्वाद लेकर आना है। आशीर्वाद बागेश्वर धाम की। भैया लड़का की माता जी हम बुलाओ, वो 3 लाख चाहिए हमें। तुम भूल गए, हम बैठे इंतजार में, जेब खाली है हमारी। चलिए अगला नंबर बुलाए।
आशीर्वाद पक्का। और पिताजी को भी भेज देना, पिताजी के व्यापार के लिए भी अर्जी लगा देंगे, उनको भी दिमाग में चिंता बहुत ज्यादा बनी हुई है। और तुम मरने की चिंता छोड़ो, तुम्हें मरना नहीं है बहन, तुम्हारा घर बसवा करके हम मानेंगे और तुम्हारी जगत हंसी भी नहीं होगी। और ये जो भद्रकाली की शक्ति है इसको और तीक्ष्ण करवाएंगे। नाम जब तुम खूब करो, पेट की पीड़ा, सिर की पीड़ा भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। और ये जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है इसका भी बदला तुम्हें मिलेगा। जाओ, आशीर्वाद है।